जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप कि तुम सब ठीक होगे और अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। हमने प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट किया था, कल हमारी पहली क्लास थी प्रोनाउन टॉपिक की और सेकंड क्लास है आज हमारी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था नाउन की आइडेंटिफिकेशन, और मैंने कल ही तुम्हें बता दिया था कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नाउन की क्या पढ़ेंगे। हम नाउन की जो टाइप्स हैं उनको आज हम सीखेंगे कि नाउन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, ध्यान से समझते चले जाना हमें। और नाउन की हम फर्स्ट टाइप से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है और इसके अंदर हमें अब ये देखना है कि पर्सनल प्रोनाउन होते कौन से हैं। प्रोनाउन कौन से हैं, जैसे मैंने कल भी तुम्हें थोड़ी सी हिंट दी थी कि ये जो वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पे अब टाइप करके तुम्हें दे रहा हूँ, सॉरी नोट करके तुम्हें दे रहा हूँ, ये वर्ड्स कौन से होंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन होंगे। तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। ऐसा भी नहीं है कि इनके रट्टे लगाने हैं कि ये वर्ड्स हैं जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे। हम इनको बहुत सारी मतलब डिटेल्ड में सीखेंगे, तो तब बिल्कुल तुम्हें ये रिवाइज भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे कि कौन से वो वर्ड्स हैं जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल कल भी ये बताया था कि आई विल हेल्प हिम। इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोनाउन कौन से हैं, इसके अंदर प्रोनाउन कौन से हैं, इसके अंदर है प्रोनाउन जो है वो है आई। यानी कि जो मैंने मेरे लिए यूज जो वर्ड किया उसको मैं क्या बोल के चल सकता हूं, प्रोनाउन। ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। किसका, ये ऑब्जेक्टिव केस है। किसका, ही का ऑब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब है जो ही है वो क्या है, प्रोनाउन होगा। हमने किसी पर्सन के लिए यूज कर लिया, वो बिल्कुल समझ में आई होगी इतनी बात। हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। जो सेकंड प्रोनाउन होगा उसको देखो। सेकंड प्रोनाउन है, सेकंड वन पजेसिव प्रोनाउन। अब पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। अब पजेसिव है तो इसका मतलब, पजेशन का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि पजेशन का मतलब क्या होता है। उसे तुम्हें रिलेट करके चलना है कि पजेशन जिसके ऊपर हमारा अधिकार हो, जिसके ऊपर हमारे राइट्स हो। यानी कि हम जो चीज मान के चल लो मेरी है तो मैं उसको बोल के चल सकता हूँ कि इस पे किसकी पजेशन होगी, मेरी ही पजेशन होगी। जैसे मैं कह दूं, ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को, काफी चीजें क्लियर होंगी इससे तुम्हारी। दिस हाउस इज बिगर देन, दिस हाउस इज बिगर देन। इस टाइप का एरर तुम्हें शायद एग्जाम के अंदर मिल भी सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके चलूंगा ताकि चीजें तुम्हें हेल्प करें। तो दिस हाउस इज बिगर देन माइन। मैं कह दूं कि ये हाउस मेरे से बड़ा है, तो इसका मतलब है मैंने कंपैरिजन किस के बीच में करी है, मेरे बीच में और उस हाउस के बीच में। तो यहाँ से ये चीज बिल्कुल इलॉजिकल हो जाती है कि हम किसी पर्सन की और किसी फिर यानी कि थिंग्स की या फिर किसी हाउस की कैसे मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे अगर दिस हाउस है तो इसकी कंपैरिजन किसके साथ होगी, माई के साथ। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल होगा। इतनी बात समझ आई, तो ये गलत होगा। इस टाइप का एरर तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो फिर इसको हम ठीक कैसे करें, तो मैं ये बोल के चल सकता हूं कि ये हाउस, ये घर बड़ा है किसके घर से, मेरे घर से, ऐसे बोल सकता हूं। इसका मतलब यहाँ पे मैं फिर ये कर दूं कि माई हाउस। क्या ये सही होगा, बिल्कुल हाँ ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। लेकिन इसको हम और भी इंप्रूव करके चल सकते हैं। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा एक बात पे। मैंने पहले जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे उनमें तुम्हें बताया था कि हम क्या कर सकते हैं कि हम एक सेंटेंस के अंदर रिपीटिशन को थोड़ा सा अवॉइड करके चलते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम थोड़ा सा रिपीटिशन को अवॉइड करके चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बार पहले ही इस वर्ड को यूज कर लिया था, तो दोबारा हम उसको नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हम इसकी जगह पे फिर क्या करें, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइन। अब इस माइन का मीनिंग भी बिल्कुल यही है, इस माइन का मतलब भी बिल्कुल सही यही है, लेकिन इसकी जगह पे मैंने ये वर्ड यूज कर लिया, तो ये क्या होगा, प्रोनाउन। ये क्या होगा, प्रोनाउन। इतनी बात तो समझ आई तुम्हें कि ये प्रोनाउन है। और ये कौन सा प्रोनाउन है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि मेरा घर। मैंने पहले भी बताया था कि पजेसिव का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर मेरी पजेशन हो। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या बोल के चल सकता हूं, दिस हाउस इज बिगर देन माइन। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रेफरेंस का भी खेल आ जाता है ना बीच में, कि हम प्रेफरेंस किसको दें। तो प्रेफरेंस हम इसको देके चलेंगे। अगर हमें दोनों ऑप्शन दिखते हैं तो ज्यादा सही ये होगा और सही ये भी है। ठीक है, लेकिन वो चीजें अवॉइड करनी है, सारे कॉन्सेप्ट हमें यूज करके चलने होते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन की टाइप पे चलते हैं। थर्ड टाइप है इसकी, प्रोनाउन की टाइप से हम थर्ड टाइप को अब देखेंगे हम, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब थर्ड टाइप के अंदर क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
अगर अब हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में देखना है तो इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि कौन से प्रोनाउन होंगे जो इंटेरोगेट करेंगे। इंटेरोगेट का मतलब भी तुम अच्छे से समझते होगे, यानी कि बिल्कुल आसान सा है। मैं बोल के चलूं कि हु हेल्प यू, तुम्हारी किसने मदद की थी, हु हेल्प यू। तो इसका मतलब है ये हु किसके लिए यूज किया मैंने, ये कोई भी पर्सन रहा होगा, मेरे को नहीं पता, वो अननोन है हमारे लिए। इसका मतलब हम उसको इंटेरोगेट करके चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि कोई पर्सन होगा हु हेल्प्ड यू, हम पूछ रहे हैं इंटेरोगेट करके, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने, ये तो बिल्कुल साफ सी बात है कि किसी के लिए यूज किया है, क्लियर है ये तो बिल्कुल कि ये तो प्रोनाउन है पक्का। अब प्रोनाउन कौन सा है जो इंटेरोगेट करेगा, वो कौन सा प्रोनाउन होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बिल्कुल आसानी से समझ आई होगी। तो ये तीनों टाइप को अच्छे से तुम्हें नोट करके चलना है, चीजें अच्छे से समझते हुए चलना है, फटाक से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ टाइप पे चल पड़ते हैं हम। फोर्थ टाइप है इसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है ये सबको पता है, इसके जो वर्ड्स हैं यही हमें बता देंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स करना, यानी कि रिफ्लेक्स करने का मतलब क्या होता है, जैसी चीज सामने है उसी की जो रिफ्लेक्स है उसी की बिल्कुल उल्टी सामने दिखाई दे, ठीक है। जैसे हम मिरर में देखते हैं तो हमारी जो रिफ्लेक्शन बनती है सामने वो हमारी बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी कि अगर ये मेरा राइट हैंड है तो उधर राइट हैंड दूसरी साइड में दिखेगा, लेफ्ट साइड में। आगे इतनी बात समझ में बिल्कुल आई होगी। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, एक एग्जांपल से समझना इसे। रोहन सो हिमसेल्फ इन द मिरर। इसका मतलब अब क्या है कि रोहन ने क्या देखा, रोहन ने खुद को देखा, खुद को तो नहीं देखा होगा ना, रिफ्लेक्शन देखी होगी खुद की। तो वहां पे ये जो होगा ये किसके लिए यूज हुआ है, ये इस रोहन के लिए ही यूज हुआ है, यानी कि उसकी रिफ्लेक्शन को ही शो कर रहा है। तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इतनी चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी और यहां से ये तो पता लग ही चुका था हमें कि ये क्या है, पक्का प्रोनाउन होगा। इतनी चीज तुम्हें बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। अब फिफ्थ टाइप पे हम चलते हैं। थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे इन चीजों को, क्योंकि हमने ये डीप में भी पढ़नी है, तो वहां पे बहुत सारी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। लेकिन यहाँ पे इनका एक ओवरव्यू हम करके चल लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा ये भी रहे कि हम पहले इसका बेसिक भी पढ़ते चलें, ठीक है। फिफ्थ टाइप है इसकी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में हमने समझना है। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है ये बिल्कुल तुम्हें समझ आता होगा। रेसिप्रोकल का मतलब समझ में आता होगा, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो तो बिल्कुल समझते होंगे रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। बाकी जो अदर बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। पहले मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, यानी कि इसके जो पहले मैं वर्ड्स बता देता हूँ तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं ईच अदर और फिर कह दूं एक वन अनदर, तो इससे तुम्हें क्लियर हो गई होंगी चीजें कि रेसिप्रोकल कैसे होता है। जैसे मैंने तुम्हें कोई चीज दी तो उसके बदले में तुम भी मुझे कोई चीज दो, तो वही क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। वापिस उसी चीज का मतलब कि एक को देना, उससे कुछ ना कुछ वापिस लेना, ठीक है। इतनी चीज तुम्हें समझ आई होगी बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ पे मतलब कि क्लासेस डालता हूँ तो उसके बदले में तुम मुझे अप्रिसिएशन देते हो, तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्स हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है चीजें, ठीक है। इतनी चीज तुम्हें समझ आई होगी। इसका एक एग्जांपल देख लो, रोहन एंड मोहन हेल्प्ड ईच अदर। अब बिल्कुल तुम्हें चीज क्लियर हो गई होगी और ये तुम्हें दिख भी गया होगा कि ये प्रोनाउन है, ये ईच अदर है, कौन है, ये बिल्कुल रोहन एंड मोहन ही है, उनकी जगह पे ही हमने ये वर्ड यूज किया है। तो अच्छे से समझ बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। अब फिफ्थ टाइप पे हम फिफ्थ टाइप हमारी हो चुकी है, सिक्स टाइप पे हम चलते हैं। प्रोनाउन की सिक्स टाइप पे तुम्हें ध्यान देना होगा। देखो सिक्स टाइप क्या होती है इसकी, टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, अब रिलेटिव का मतलब तो हमने समझ में आ गया कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेट करना, चीजों को रिलेट करके चलना। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, उससे अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। आई नो द बॉय whom राहुल met। इसका मतलब क्या है कि मैं इतनी बात तुम्हें देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलना तुम्हें। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, whom राहुल met, जिससे राहुल मिला था, यानी कि राहुल किससे मिला था, उस लड़के से ही मिला होगा। उस लड़के को ही कौन रिप्रेजेंट करके चल रहा है, हूं, ठीक है।
बन गया ये क्या, प्रोनाउन। कल भी हमने एक ऐसा ही एग्जाम्पल भी देखा था, तो तुम्हें ये समझ तो आ गया होगा, ये बन गया प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या कर रहा है, ये रिलेट करने का काम कर रहा है दो सेंटेंसेस को। अब ये इन दोनों सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, आपस में रिलेट करके चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रोनाउन को हम क्या बोल देंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। बस इतनी सी चीज थी, क्लियर हो गई होगी तुम्हें, बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, और शायद यहाँ तक दिख रहा होगा। तो एक बार इनको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और फटाक से नोट करोगे जल्दी जल्दी। नेक्स्ट अब हम चल लेते हैं। अब टाइप नंबर कौन सी है, 7th है। 6 टाइप हम पढ़ चुके हैं, 7th टाइप यहाँ से नोट कर लोगे। वो क्या होती है 7th, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या होते हैं, ये देखो, बिल्कुल ये अच्छे से तुम्हें समझ आएगा। थोड़ा सा वर्ड मुश्किल लग सकता है तुम्हें ये, लेकिन उतना मुश्किल है नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें कह दूं दिस इज माई मार्कर, यानी कि मैं पिन पॉइंट करके कहूंगा ना कि ये मेरा मार्कर है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लो तुम, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। इतना मुश्किल है नहीं, आसान बना देंगे इसको बिल्कुल, तुम देखते चलो बस। दिस इज माई बुक। अब मैंने जिसको पॉइंट करके बोला होगा कि ये मेरी बुक है, तो वो बुक मेरी है। तो ये जो दिस हमने यूज किया है, ये किसके लिए यूज किया है, इस बुक के लिए यूज किया है। तो एक बार तो तुम बोल दोगे कि ये पक्का प्रोनाउन है, ये पक्का क्या है, प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है, तो यानी कि ये कौन सा प्रोनाउन है। जब भी हम चीजों को पिन पॉइंट करके बोलेंगे, तो वो कौन से प्रोनाउन होंगे, ध्यान रख के चलना है। वो कौन से होंगे, कौन से होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान में रख के चलना है। कौन से प्रोनाउन है ये, जिनमें हम पिन पॉइंट करके चलेंगे, उनको हम क्या बोल सकते हैं, कौन से बोल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। तो यानी इसमें कौन से हैं, तुम बिल्कुल समझ ही गए होगे। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इनको हम पिन पॉइंट करके चल सकते हैं। तो बिल्कुल तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये कौन से प्रोनाउन है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे हम चल लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि हमने इनको दोबारा से फिर से मतलब कि एक्सप्लेन करना ही है, तो वहां पे डीप पढ़ेंगे इनके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसको भी तुम्हें ध्यान से समझना है। अब इसका तो मतलब तुम्हें बिल्कुल मतलब वर्ड देखते ही समझ आ गया होगा कि इसका मीनिंग होता क्या है। इसका मीनिंग होता है जो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करके चले। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है क्या है, जो चीजों को बांट करके चले, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा तुम्हें। जो डिस्ट्रीब्यूट करके चले उसको हम बोल देंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें कौन से होंगे वो मैं एक बार बता के चल लेता हूं। जैसे कि ईच, ईदर, नीदर, ये क्या होते हैं, फिर ये क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अब तुम कहोगे इसके अंदर एवरी नहीं लिखा, वो मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा बाद में कि एवरी क्यों नहीं लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसका एग्जांपल एक दे देता हूं मैं, फिर आगे चल लेते हैं। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क। अब एक बात बता दो पहले, ईच प्रोनाउन कैसे बना है, इसका मेरे को रीजन बता दो तुम। यानी कि ऑफ क्या है, सिलेक्शन करवाएगा, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और किसमें से सिलेक्शन करवाएगा, इनमें से, इनके अंदर से सिलेक्शन करवाएगा। यानी कि इनमें से अगर सिलेक्शन होगा बॉयज में से, तो क्या आएंगे, बॉयज ही तो आएंगे। तो इसका मतलब है ये ईच कौन है, ये ईच कौन है, यानी कि बॉयज की तो बात हो रही है एक एक करके। तो इसका मतलब पक्का ये प्रोनाउन होंगे। क्यों, क्योंकि हमने बॉयज के लिए ही तो यूज किया है प्रोनाउन यहाँ पे, ये वर्ड। तो फिर इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। तो ये क्या बन चुकी यहाँ पे, फ्रेज, और यहाँ से ये हो जाएगी गायब। इसके अकॉर्डिंग सारा इफेक्ट चलेगा, ये तुम बिल्कुल अब अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इतना तो समझ आ गया होगा। अब 9th टाइप पे चल लेते हैं हम। अब 9th और 10th दो टाइप हमारे पास और बची हैं, उनको देख लो फटाक से। 9th टाइप है इम्फेटिक प्रोनाउन। अब ये थोड़ा सा वर्ड अजीब है, लेकिन बिल्कुल चीज आसान है। इम्फेटिक का मतलब होता है कि चीजों को हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बोलते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के हम बोलते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, कि इम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि कोई मान के चल लो तुम्हारा अच्छा सा टीचर है, ठीक है, मैं कहूंगा कि तुम्हें वो खुद पढ़ाएंगे। तो ये भी तो बोल सकता था ना मैं, कि मतलब कि वो टीचर तुम्हें पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने क्या बोला, थोड़ा सा जोर देके एम्फेसाइज करके कि वो टीचर खुद तुम्हें पढ़ाएंगे, यानी कि वो थोड़े से क्या होंगे, फेमस टीचर होंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोल के चलेंगे, जैसे कि आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली भी तो बोल सकते थे ना कि आई डू दिस वर्क,
ठीक है, तो फिर क्या बोलेंगे हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए कि आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा, ये इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। इतनी बात तुम्हें समझ आई होगी बिल्कुल। अब 10th टाइप है, लास्ट टाइप है, थोड़ा सा इधर ही कर देते हैं इसको भी क्योंकि ज्यादा मुश्किल चीजें हैं नहीं। अब 10th है इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनके अंदर क्या आता है कि इंडेफिनेट होते हैं, जैसे कि फिक्स नहीं होता, कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। एक एग्जांपल दे दूं, सम ऑफ द बॉयज आर देयर। अब थोड़ा सा मैं इस एग्जांपल को और एक्सप्लेन करके चलूंगा क्योंकि हम बेसिक चीजें कर रहे हैं, स्टार्टिंग में है तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि जो बिगिनर हैं वो बिल्कुल इन चीजों पे डिपेंड करते हैं कि हमें थोड़ा सा और बेसिक मिले उनमें से। इसका मतलब है इन बॉयज में से ही सिलेक्शन हुआ होगा। ये सम कौन है, ये बॉयज ही तो हैं। मैंने कितनी बार बताया कि सिलेक्शन करवाती है और यहाँ से ये प्रेपोजिशन लेके अपना ऑब्जेक्ट फ्रेज बन जाती है। तो यानी कि ये सम कौन है, ये बिल्कुल ये बॉयज ही तो हैं। इसका मतलब ये क्या बन जाएंगे, प्रोनाउन। इतनी बात पल्ले पड़ेगी। अब इन सम के अकॉर्डिंग ही तो यहाँ पे ये जो वर्ब सेलेक्ट होगी। अब सम क्या होता है, कुछ लड़के। अब कुछ लड़के तो फिर एक लड़के को तो हम नहीं बोलेंगे कुछ लड़के, तो इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। इतनी चीजें अगर तुम्हें समझ आई है तो इसको नोट कर लो। फिर हम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए अब डीप चलेंगे। थोड़ा ये ओवरव्यू था पूरा प्रोनाउन का और अब डीप चलेंगे। फटाक से एक बार नोट कर लो। अब तुम्हें प्रोनाउन टॉपिक का पूरा ओवरव्यू मिल चुका होगा। अब तुम समझ चुके होगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल अब थोड़ा सा मतलब पेशेंस रख के अब तुम्हें देखते चले जाना कि कैसे चीजें चलेंगी। एग्जाम में हमें कैसे अटेम्प्ट करना होगा वो चीजें अब हमारी स्टार्ट होती हैं। तो पहला हम स्टार लगा करके नोट कर लेते हैं, वो है क्या, पर्सनल प्रोनाउन। अब हमें इसको इतना डीप सीखना है कि इससे मतलब कि इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम के अंदर हमसे कुछ भी चीज पूछी जाएगी तो हम गलत ना कर सके कुछ भी। हमारी जो नॉलेज है ये ग्रामर की बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है इस टॉपिक से, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलना है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसे कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। देखो एक बात ध्यान से समझ लो कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, क्या शो करता है हमें, ये करता है शोज पर्सन। ये किसको शो करेगा, पर्सन को, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया जाएगा, ये पर्सन्स के लिए यूज किया जाएगा। इस बात को पहले अच्छे से दिमाग में डाल लो कि पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए यूज किए जाते हैं, पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं। इतनी बात समझ आई होगी। ये किसको शो करता है, पर्सन्स को शो करता है। जैसे कि अब यहां से ध्यान से देखते हुए चलना है कि एक तो होता है स्पीकर, ठीक है, एक होता है लिसनर और एक और चीज होती है वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा एक बार अच्छे से। एक बात देखो, तुम ध्यान से सुनना कि हमने कई बार देखा है कि जैसे मान लो दोस्तों में भी तुमने कहीं पर भी देखी कोई लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है एक तो उनमें क्या होता है कि एक लड़ने वाला होता है और वो जो लड़ने वाला है उसके सामने भी एक लड़ने वाला होता है, ठीक है। मान के चलो ये इसको कुछ भी कह रहा है तो ये इसको सुनता है और ये इसको बोलता है, ये इसको बोलता है। लेकिन कुछ और लोग भी तो होते हैं जो इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन देखते हैं उन चीजों को, नोटिस करते हैं, तो वो भी तो किसी कैटेगरी में आएंगे। ये तो स्पीकर बोल दिया हमने, ये लिसनर बोल दिया, तो फिर ये जो देख रहे हैं वहां पे तो वो कौन है, उनको हम बोल के चलेंगे यहाँ पे नॉन एक्टिव पर्सन। ये क्या होंगे, नॉन एक्टिव पर्सन होंगे। यानी कि 3 टाइप की हमने चीजें देखी यहाँ पे कि एक तो स्पीकर है और एक लिसनर है और एक क्या है, नॉन एक्टिव है, ठीक है। अब इस स्पीकर के अंदर क्या क्या आता है, तो इसके अंदर हम बोल के चलते हैं आई। ये चीज सबको पता है कि इसमें आई होता है, ठीक है। अब लिसनर के अंदर क्या होता है कि इसमें भी सबको पता है कि यू होता है। अब नॉन एक्टिव के अंदर क्या क्या होता है, अब मान के चलो नॉन एक्टिव के अंदर भी मैं थोड़ा सा और डीप बताता हूं तुम्हें। अब नॉन एक्टिव है उनमें कुछ बच्चे भी खड़े होंगे, उनमें कुछ मैन भी होंगे, उनमें शायद वुमेन भी हो सकती, कोई भी हो सकते हैं वहां पे। तो हम ये तो फिर एज्यूम करके नहीं चल रहे ना कि क्या होगा, हम जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वहां पे वो सारी मान के चल रहे हैं कि ये हो सकता है। अगर मान के चलो मैन हुआ कोई तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना कि पर्टिकुलर कौन खड़ा है वहां पे। अच्छा कोई वुमेन हुई तो उसके लिए तुम बोलोगे कर लेंगे हम सी। अगर हमने सारों की बात करनी पड़ गई तो वहां पे हम कर देंगे दे। अच्छा फिर एक और चीज है कि बच्चे भी होते हैं, उनके लिए तो हम ये चीज यूज नहीं कर सकते।
हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कभी इसको कि उनके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, इट। पहले पढ़ी होंगी बात। अब नॉन एक्टिव के अंदर तुमने ये चीजें देख ली, लिसनर के अंदर देख ली, स्पीकर के अंदर भी देख ली। अब स्पीकर के अंदर एक चीज और भी होती है, स्पीकर के अंदर एक चीज और भी होती है। 2 मिनट बस, मतलब कि सिर्फ 2 मिनट तुम्हें अच्छे से सुनना है, और तुम्हें रीजन भी कई सारे मैं दूंगा कि आई के बाद हमें, मान के चलो कभी तुमने ये लिखा देखा है, आई हैव, हमेशा यही देखा होगा कि आई हैव। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन तुम्हें पता लग जाएगा। अगर 2 मिनट तुम अच्छे से सुनोगे तो तुम्हें ये रीजन पता लग जाएगा कि आई के बाद हैव क्यों आता है। अब तक तो रट्टे लगा के चले होगे, शायद कुछ को पता भी हो, लेकिन अब रीजन समझ लो अच्छे से। मान के चलो कि पूरी एक क्लास होती है, और उस क्लास के अंदर कोई भी, मान लो टूर तो जाते ही हैं, 10th +2 में टूर जाते हैं, या फिर फेयरवेल होती है, और फेयरवेल के टाइम पे पूछते हैं टीचर कि क्या करना चाहिए, तो सबके अलग अलग उसमें वो होता है ना कि पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो फिर कुछ, अच्छा फिर टीचर बोलता है कि कौन कौन इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो सारे हाथ खड़े करते हैं, मैं भी। और फिर अगर मान के चलो टूर का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो कोई कहता है कि मैं भी चलूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ठीक है। तो फिर ये होता है ना कि सबकी बात, एक तो एक खड़ा होकर के बोले, और एक फिर कह दे कि सर हम तो सारे ही जाना चाहते हैं। लेकिन सारे ही जाना चाहते हैं, ये बात भी तो कोई एक ही खड़ा होकर के बोल रहा होगा ना। ध्यान से सुन लो ये बात, कि सारे जाना चाहते हैं हम, ये बात भी तो कोई एक ही तो बोल रहा होगा। मैं कह रहा हूं कि हम सारे अच्छे से चीजों को सीखते हैं, ये बात मैंने अकेले ही तो बोली होगी, लेकिन इन्वॉल्व किसको कर दिया? जब मैंने ये कहा होगा कि हम सारे ही सीखना चाहते हैं, तब तो मैं यही कहूंगा ना, वी ऑल वांट टू लर्न। तो फिर इसका मतलब है कि मैंने सबको इंक्लूड किया, लेकिन बोलने वाला कौन है? वो मैं ही तो था। समझे? अब तुम लॉजिक देखो इस चीज का। जब मैंने ये बोला कि सभी हम सीखना चाहते हैं, तब मैं कह दूंगा कि वी वांट टू लर्न, ठीक है, वी वांट टू लर्न। मैंने बोल दिया ना, वी वांट टू लर्न। अब जैसे मैंने ये लाइन बोली वी वांट टू लर्न, तो मैंने क्या बोला? वी वांट टू लर्न। लेकिन जब जिसने बोला है वो कौन है? वो कौन है? ध्यान से समझो इस बात को, वो कौन है? वो आई है, वो मैं ही तो बोल रहा हूं। वी थोड़ी बोल रहा है, मेरे साथ कोई और है? मैं अकेले ही तो बोल रहा हूं उस बात को, आई ही तो बोल रहा है। और आई रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब शायद तुम समझ गए होगे बात को। इसीलिए जो आई और वी है, ये दोनों एक ही केस में होते हैं, ये दोनों आपस में ही जुड़े होते हैं। आई करके ही तो वी बनता है, आई करके ही तो वी बनता है। अब तुम कह दोगे मैं भी सीखना चाहता हूं, मैं भी सीखना चाहता हूं। अब वो मैं करके, यानी कि वो आई करके वी बना था। वो हर किसी का एक आई लिया गया था, और उनको जोड़ करके कौन बनाया था? एक वी बनाया था। और इन आई से ही वी बनता है, इसलिए इस वी के अंदर भी आई होते हैं, इस आई के अंदर ही वी होता है। इसीलिए जो हम क्या यूज करते हैं आई के लिए, फिर यहाँ पे प्लूरल केस आता है, क्योंकि उस आई के अंदर ही वी होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि अच्छे से चीज ये समझ आई होगी, और आई होप कि तुम्हें ये अब समझ आ गया होगा बिल्कुल। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। इतनी चीजें तुम्हें समझ आई होगी कि स्पीकर, लिसनर और नॉन एक्टिव केस। अगर इतना तुम्हें समझ आया है तो अब आगे ध्यान से समझो। इस यू को ही हम, इस यू के अंदर ही हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस बना सकते हैं। जैसे ही हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है हम उसका ही यूज कर लेते हैं। इतनी बात तुम्हें अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि यू को ही हम जैसे हमारी मतलब की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसका केस चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लो इसका। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। आई हैव never met you before। ठीक है, अब यहां पे मैंने तुम्हें कहा कि आई हैव नेवर मेट यू बिफोर। इसका मतलब है ये बात मैंने बोली है, इसका मतलब ये कौन है? स्पीकर होगा इसके अंदर, और जिसको बोली है वो कौन होगा? लिसनर होगा। जिसको मैंने बोली है वो कौन होगा? लिसनर होगा। एक बात ध्यान से और सुन लो कि यू को हमेशा सुनने वाला तुम्हें नहीं बोलना है। इसको हमेशा सुनने वाला अगर तुमने बोल दिया तो ये बिल्कुल इलॉजिकल है, ये गलत चीज है। रट्टे मार के नहीं चलना है। सुनने वाला तो कोई भी हो सकता है। अब ये सुन रहा है इसके यहाँ पे, तो इसको मैं लिसनर बोल दूंगा। ठीक है, अब जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कोई पर्सन मेरी बात को सुन रहा था, तो फिर मैं तभी कहूंगा ना कि ही इज लिसनिंग मी।
ही इज लिसनिंग मी। अगर वो मेरे को सुन रहा था तो इसका मतलब फिर ही भी लिसनर कर दो तुम, समझे बात को, तो फिर ही को भी लिसनर बना दो। तो यहाँ पे एक बात ये मत करके चलना कि हर बार सुनने वाला लिसनर होगा, ये रट्टा नहीं लगाना तुम्हें। ये बात और तुम्हें सीखने को जरूर मिली होगी। और यहाँ पे ये क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा। हमने रीजन ये बहाना होता है कि पर्सनल प्रोनाउन सीखेंगे, क्योंकि जो मेन बात है इसकी हम वो सीख चुके हैं, लेकिन हमने सारी नॉलेज गेन करते हुए चलनी है इन चीज़ों की। तो इतना तुम्हें जरूर समझ आया होगा। अब हम इनके केसेस पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस, वो पढ़ करके हम क्लास का एंड कर देंगे। एक लास्ट चीज बची है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते हुए चलना है और पढ़ना भी है। इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब वो केसेस देख लो इसके, ध्यान से फटाक से नोट कर लेना, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। सब्जेक्टिव केस, और फिर इसी का कोई ऑब्जेक्टिव केस भी बनता है, और फिर इसी का पॉजेसिव केस भी बनता है। जो रट्टे लगाने वाली चीज होती है, जिन पे डायरेक्ट सब कोई आना चाहता है, वो चीज यही होती है। एक्सप्लेनेशन कोई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, रट्टे नहीं लगाने, तुम्हें याद कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम इनको बहुत एक्सप्लेन करेंगे तो तुम्हें ये बिल्कुल अपने आप ही ध्यान में चढ़ जाएंगे तुम्हारे। जैसे मैं बोल दूं एक सब्जेक्टिव केस है आई, तो उसी का ऑब्जेक्टिव केस बनता है कौन, मी। समझ आई चीज। जैसे मैं कह दूं ही, इसी का ऑब्जेक्टिव केस कौन बनता है, हिम। अब मैं कह दूं सी, इसी का ऑब्जेक्टिव केस कौन बनता है, हर। अब मैं कह दूं तुम्हें दे, इसी का ऑब्जेक्टिव केस कौन बनता है, देम। अब मैं कह दूं तुम्हें सब्जेक्टिव केस कौन बनता है, वी, और इसी का ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है एस। ठीक है, और कुछ रहता है इसके अंदर। अच्छा, एक और भी होता है कि इट, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी, ध्यान से ये नोट कर लेना, इट ही बनता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही बनता है। मैं इसके पॉजेसिव केस और लिख देता हूं, तब तक शायद मेरे ध्यान में भी आ जाए कि एक आध रह गया हो तो फिर इसका जो पॉजेसिव केस बनता है वो कौन बनता है, माई बनता है। ठीक है, अब ध्यान से दिमाग में भी ये चल के रखना तुम कि क्या तुम्हें सही में याद थे। ही का पॉजेसिव केस कौन बनता है, हिज बनता है। फिर सी का पॉजेसिव केस कौन बनता है, हर बनता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट कौन है, दे। दे का पॉजेसिव केस कौन बनता है, देयर। और फिर वी का पॉजेसिव केस हम क्या यूज करते हैं, आवर। हाँ, एक और वर्ड आया मुझे, वो रह गया था, वो क्या है, यू। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही बनता है, और इसका पॉजेसिव केस क्या बन जाता है, इसका पॉजेसिव केस बन जाता है योर। एक रह गया इट, इट का पॉजेसिव केस क्या बन जाएगा, इट्स। ठीक है, इनको फटाक से नोट कर लो। और मैं एक बार हट जाता हूं सामने से, तो तुमने नोट कर लिया होगा। हम यहाँ यहीं तक रखते हैं क्लास को, तुम्हें अच्छे से पढ़ के चलना है। और देखो मतलब कि है ना, चीज़ों से हटना नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, करते चले जाओ, करते चले जाओ, जितना समझ में आता है, जितना कर पाते हो ना उतना करते चले जाओ। कम टाइम मिलता है, कम टाइम में करते चले जाओ। ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा बार बार पढ़ लिया करो, एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ लिया करो। लेकिन ये है कि गिव अप नहीं करना है, चीज़ों से पीछे नहीं हटना है। एक बात हमेशा दिमाग में रख के चलना कि रातें कितनी भी लंबी हो, रातें कितनी भी लंबी हो, वो सवेरा होने से नहीं रोक सकती। ठीक है, चाहे रात कितनी भी लंबी हो जाए, लेकिन सवेरा हमेशा होता है। ये दिमाग में रख के चलना। और यहीं तक आज हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।